एक्सपेडाइट करने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को और जल्दी जल्दी करवा रहे हो। प्लीज़ एक्सपेडाइट इट यार, बहुत देर हो गई है, मतलब इसको जल्दी जल्दी करवाओ, मीन्स इसको और हेस्ट में करवाओ। हेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हेस्ट वर्ड का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एक्विट करना, एक्विट करने का मतलब क्या होता है? तो वो एक्विट करने के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक, एक्विट करने का मतलब क्या होता है कि आपने किसी इंसान को ब्लेम से फ्री कर दिया, वो भी हमारा एक्विट करना होता है। यहाँ पे एक्विट करने का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो पैसेज में एक्विट करने का मीनिंग क्या यूज़ हुआ है कि आप एक तरीके से एक स्टेटेड वे में परफॉर्म कर रहे हो, जैसा आपको बोला गया है आप वैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विट करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। फैग एंड, फैंग एंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो किसी भी चीज़ का लास्ट पार्ट जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको बोलते हैं फैग एंड, द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। स्टैट्यूटरी, जो लॉ के हिसाब से है, कोई चीज़ जो लॉ के हिसाब से है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, समथिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ ने डिसाइड किया है, लॉ ने कंट्रोल किया है, लॉ के हिसाब से है स्टैट्यूटरी। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। रेशनल के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेशनल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिक, किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के पीछे इंटेंशंस क्या हैं, किसी चीज़ के पीछे कारण क्या है, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, वो क्या होता है? रेशनल। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो वर्ड है ये नाउन है, इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है जो कि होता है रेशनल। ध्यान से देखना बेटा, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है इसका? इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है जो कि होता है रेशनल। ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इस रेशनल का मीनिंग क्या होता है? इस रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल। तो रेशनल जो है वो नाउन है और रेशनल जो है वो एडजेक्टिव है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स आप सब कुछ साथ में लेके चलो। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स कंप्लीट, जो जो ज़रूरी है वो सब कुछ साथ में ले लिया, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंसिव। मुझे ना एक कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन बताओ इस प्रॉब्लम का, मतलब सारी चीज़ों को साथ में लेके चल के मुझे एक कंप्लीट सोल्यूशन बताओ इस चीज़ का। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया कॉम्प्रीहेंसिव का? यस, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएविटेबल मीन्स जो होगा ही होगा, जिसको आप रोक ही नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेथ इज़ इनएविटेबल, मृत्यु हर किसी की निश्चित है, इसको रोक नहीं सकते। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एलिगेडली के ऊपर भी स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिगेडली का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आपने अलीग किया कि उसने ऐसा काम किया था। तो जब कोई प्रूफ ना हो लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ हुई थी, वो इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके ऊपर, उसको बोलते हैं एलिगेडली। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। इंटरजेक्ट करना, दो लोग आपस में बात कर रहे थे, कोई एक इंसान बात कर रहा था, आप उसके बीच में बोल पड़े, आपने क्या किया? इंटरजेक्ट कर दिया। मीन्स कोई इंसान बोल रहा था, आपने बीच में टांग अड़ा दी या बीच में आप बोल उठे, दैट इज़ इंटरजेक्ट करना, वर्ब है। किसी चीज़ को एक्सपंज करना, मतलब कुछ उसमें लिखा हुआ है, वहाँ से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसको मिटा दिया, रिमूव कर दिया। तो एक पेपर था जहाँ पे चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स थे, आपने क्या किया? एक छोटा सा हिस्सा उसका एक्सपंज कर दिया, रिमूव कर दिया। ये भी एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। अगला वर्ड है ट्रैवेस्टी। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैवेस्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि कोई चीज़ कुछ रिप्रेजेंट करना था उसको, बट वो उस चीज़ को नहीं कर पाई, उसको बोलते हैं ट्रैवेस्टी। मतलब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसा होगा या वो ऐसा करेगा, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाया, और वो उस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं कर पाया, और ऐसे तरीके से कि वो शॉकिंग था आपके लिए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवेस्टी। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ, मीन्स इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। ये शब्द कैसा है? नेगेटिव टोन का है। अगले वर्ड पे आते हैं, ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को और मुश्किल बना देना, किसी चीज़ को उलझा देना, उसको बोलते हैं ऑफस्केट करना। किसी चीज़ को कम क्लियर बनाना और उसको और मुश्किल बना देना,
जानबूझ के होता है कभी कभी, जैसे किसी को डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं कि वो उलझ जाता है उस जवाब में, वो समझ नहीं पाता हमारी एक्चुअल सिचुएशन को। तो वी ट्राई टू ऑफस्केट, कि वो क्लियर हम बताना ही नहीं चाहते उस बात को, तो हम उलझा के बातें करते हैं, कॉम्प्लिकेट करके बातें करते हैं, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है, हाइव ऑफ। हाइव ऑफ का मतलब क्या होता है, एक पूरे के पूरे एक बड़े ग्रुप से एक हिस्से को अलग कर देना। एक ग्रुप है, उसमें से आपने एक हिस्से को अलग कर दिया, तो आपने उस हिस्से को क्या कर दिया, हाइव ऑफ कर दिया, अपने ग्रुप से अलग कर दिया। दो इडियम्स यूज़ हुई हैं आज के आर्टिकल में। पहला है शेड लाइट, लाइट डालना किसी चीज़ के ऊपर, मतलब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना। तो आपने किसी चीज़ के ऊपर लाइट शेड की, मतलब आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दी, आपने उसको आसान बना दिया कि लोगों को समझ में आ सके। क्राइड फोल, क्राइड फोल का मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि ये बात गलत है, या ये चीज़ जो हुई है वो गलत है। तो क्राइड फोल का मतलब है कुछ गलत हुआ है, आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, मतलब आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हो कि देखो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए हम जो इडियम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, क्राई फोल।